15 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रीति होता है। माँ घर पर नहीं थी, प्रीति घर पर अकेली थी। लगभग सुबह उसकी माँ घर से बाहर निकलती है मायके जाने के लिए और मायके से जब शाम को वापस आती है तो प्रीति अपने घर पर रो रही थी और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। माँ कुछ समझ नहीं पाती, अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर बेटी क्या हुआ है? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बताओ। वो अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था। माँ जो होती है अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल लेके जाती है, उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ जो है गलत काम किया गया है। छोटी सी उम्र में जो है बड़ा औजार डाल दिया गया है, इसलिए इसके प्राइवेट पार्ट से जो है ब्लीडिंग हो रही है। जो माँ होती है जब पूरी बात जानती है अपनी बेटी के मुँह से, तो वो कुछ जो है कहती है, डॉक्टर को बोलती है कोई बात नहीं, अगर ये बात बाहर फैलेगी तो मेरी जो बेटी है उसकी जो है शादी नहीं हो पाएगी, ये बात को यहीं पर दबा दी जाए। आखिरकार उस बेटी के साथ जो है किसने गलत काम किया था और उस बेटी के साथ क्या हुआ था उस दिन जब माँ घर पर नहीं थी, पूरी घटना मैं आपको विस्तार में सुनाने वाला हूँ। इस घटना को सुनकर आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की जो घटना दोस्तों, उस घटना को पूरा सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूरी जानकारी अ, शुरुआत से जानते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के राजापुर से हुई थी। राजापुर में एक महिला जिसका नाम आरती होता है, अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। बेटी की उम्र लगभग अभी 11 या 12 साल की थी। किसी रीज़नवश जो आरती के पति थे, उनकी जो है एक एक्सीडेंट में जो उनकी मौत हो जाती है। अब जो पत्नी होती है, अपने बच्ची को अकेले जो है सँभाला करती थी। विधि तरीके से अपने पति का अंतिम संस्कार करवाती है। भोज वगैरह जो होता है, लोगों को खिलाना-पिलाना सब कुछ करवाती है। अब उस हादसे को वो भूलकर अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसको पढ़ाने-लिखाने की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। तो वो क्या करती है कि कुछ पैसे इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद जो है, वो एक कॉस्मेटिक की जो है दुकान डालती है। कॉस्मेटिक जो उसकी दुकान थी, पहले छोटी थी लेकिन 2-3 साल के अंदर ही वो जो है उस दुकान को इतना ज़्यादा जब बड़ा कर लेती है, क्योंकि जो उसके कस्टमर थे लगातार जो है बढ़ने लगे थे, उसकी दुकान काफ़ी बड़ी हो जाती है। अब होता क्या है कि वो एक नौकरानी रखती है अपनी दुकान को सँभालने के लिए, देखभाल करने के लिए। इधर जो उसकी बेटी होती है, उसकी बेटी की उम्र लगभग 15 से 16 साल की हो चुकी थी। बेटी भी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसके बड़े-बड़े जो है स्तन थे और जो उसका पूरा शरीर था काफ़ी एक्टिव भी लगता था। जो भी उस लड़की को देखा करता, वो उसके पीछे जो है पागल हुआ करता। पाने की जो उसको चाहत हो जाती कि काश ये लड़की मुझे मिल जाती। सिर्फ़ 15 से 16 साल की उम्र में कुछ ऐसा नज़ारा उस लड़की का था। जो उसकी माँ थी अपनी बच्ची की परवरिश जो है काफ़ी अच्छे से कर रही थी। लेकिन इस बात से अनजान थी कि उसकी बच्ची के साथ आगे क्या होने वाला था, ये उसको नहीं मालूम था। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि दुकान पर जो है अपनी कॉस्मेटिक की दुकान पर जो सुनीता होती है वो अपना बैठी हुई थी, कस्टमर को डील कर रही थी। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है, जिसका नाम अरविंद होता है। वो टीचर भी था गवर्नमेंट और वो ट्यूशन भी घर-घर जाकर बच्चों को दिया करता था। वो कॉस्मेटिक की दुकान पर जाता है, अपनी जो पत्नी होती है, वो उसके लिए जो है एक ब्रा की डिमांड करता है कि आप जो है मेरी पत्नी को ब्रा जो है दे दीजिए। जो सुनीता होती है वो पूछती है कि भाई अपनी पत्नी की साइज़ क्या है? तो वो कहता है कि जो आपकी साइज़ है वही साइज़ का मेरी पत्नी को भी बुरा लग रहा है। अब ये जो मालकिन होती है, उन्हें सुनीता होती है, उसकी बात को देखकर मुस्कुराने लगती है, हँसने लगती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? आखिरकार आपकी पत्नी और मेरे में कैसे समानता हो सकती है? अरविंद उसको फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि आप में जो है मुझे मेरी पत्नी नज़र आ गई है, इसलिए जो है आप अपने जो है साइज़ का हमको दे दीजिए। अब दोनों में कुछ बातें होती हैं, ये बातें कुछ और आगे बढ़ जाती हैं, हँसी-मज़ाक होता है। अब उस दिन जो है वो बड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब सुनीता को देखता है तो जो उसकी दुकान पर दोबारा जाने को उसका मन करता है। वो दूसरे दिन फिर से उसकी दुकान पर पहुँचता है, उससे बातें करता है और कुछ सामान और वहाँ से खरीदता है। अब इनका जो बात का सिलसिला होता है, वो कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, दोनों को नंबर एक्सचेंज होते हैं। सुनीता अरविंद को अपना नंबर दे देती है, अरविंद भी सुनीता को अपना नंबर दे देता है, दोनों बातचीत जो है फ़ोन पर होना स्टार्ट हो जाती है। अब लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने में सुनीता और अरविंद के बीच में कई बार संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं और इनका जो ज़िंदगी थी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। क्योंकि जो सुनीता होती है वो काफ़ी समय से जो संबंध नहीं बनाई थी, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। उसको भी किसी मर्द की ज़रूरत थी शरीर सुख के लिए। अब दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं।
अरविंद का जो है अब घर पर आना जाना भी स्टार्ट हो जाता है। सुनीता घर पर रहती है, कभी रात में कभी दिन पर जो है घर में जाकर भी संबंध बनाता, दुकान में भी आया करता, और दुकान में जो उसकी नौकरानी थी वो भी वहाँ रहा करती थी, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता था। अक्सर जो है घर पर ही सारे काम हुआ करते थे। अब क्या होता है कि सुनीता दिन घर पर थी और अरविंद को जो है फोन करके बुलाती है कि आज मेरी बेटी घर पर नहीं है, स्कूल वगैरह गई है, तो तुम आ सकते हो घर पर। अब बाहर का जो दरवाजा था वो खुला हुआ था, सुनीता को आभास था नहीं कि बेटी जो मेरी है वो अचानक घर पर आ जाएगी। दोनों लोग जो है बिस्तर पर जो है निर्वस्त अवस्था में जो रिश्ते बना रहे थे, संबंध बना रहे थे, तभी उसकी बेटी जो होती है वहां पर पहुंचती है और चुपचाप उस नजारे को देख रही थी। उसकी माँ को और अरविंद को कोई भनक नहीं थी कि जो सुनीता की बेटी है वो सारा जो नजराना है वो सारा सब कुछ देख रही है और अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही है। उस दिन तो जो सुनीता की बेटी प्रीति होती है सारे मंजर को जो है अपने फोन पर रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद कुछ बोलती नहीं है अपनी माँ से, चुपचाप रहती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। अरविंद जो होता है वो संबंध बनाकर जब अपने घर चला जाता है, जो उसकी प्रीति होती है वो अपने बेडरूम पर होती है। माँ को भनक नहीं थी कि बेटी कब घर पर आई, उसने हमें देखा या नहीं देखा, लेकिन जब अचानक प्रीति के ऊपर उसकी माँ की नजर पड़ती है तो चौंक जाती है। उससे पूछती है बेटी तुम कब आई हो और तुम कुछ बताई नहीं हो, तो उसने बोला, प्रीति ने कहा कि माँ जब आप किसी आदमी के साथ थी, आप जो है ऐसे गंदे काम कर रही थी, तभी मैं घर पर आई थी, मैं चुपचाप जो अपने बेडरूम पर चली गई थी, मैं आपसे कुछ बोली नहीं। अब जो माँ होती है उसके पैरों को तले जमीन खिसक जाती है कि बेटी ने सब कुछ देख लिया। बेटी काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि जो है ये मुझसे गलती हो गई है, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए मैं ऐसा काम कर लेती हूँ। तुम्हारी परिवर्ष में मैंने कोई अभी तक कमी नहीं छोड़ी है, ना कभी छोड़ूँगी। उसकी जो बेटी प्रीति होती है कुछ कहती नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी बात करके वो टाल देती है। समय यूँ ही गुज़र रहा था। जो वीडियो उसने बनाया था अपने फ़ोन पर, वो वीडियो को प्रीति जो है रात में देखा करती थी। वो भी देख के सोचा करती थी कि काश मैं भी अगर ऐसा कुछ काम करती जो है, तो मेरा भी कुछ मैं भी कुछ मज़ा ले पाती। अब खुदा न खास्ता उसकी जो माँ होती है, जो अरविंद होता है उस टीचर को जो है प्रीति के ट्यूशन के लिए लगा देती है कि आप जो है मेरी बेटी को जो है ट्यूशन पढ़ाया करिए। अब प्रीति के घर पर अरविंद का लगातार आना जाना स्टार्ट हो जाता है। अरविंद जो है प्रीति को ट्यूशन भी दिया करता था, लेकिन जब भी प्रीति अरविंद को देखती तो वो मंजर जो उसकी माँ के साथ अरविंद ने गुजारा था वो मंजर उसको याद आता, और उसको याद करके वो जो है वह अंदर ही अंदर खुश हुआ करती थी कि काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता। खुदा न खास्ता कुछ समय के बाद जो है, तो प्रीति की माँ थी सुनीता, वो अपने मायके जाने की तरफ जाती है कि मैं सुबह जो है जाऊंगी कुछ काम से और शाम को वापस आ जाऊंगी। प्रीति घर पर अकेली थी, वही एक मौका था प्रीति को अपनी हवस में जाने का, मतलब मजा लेने का। अब जब अरविंद घर पर आता है टीचर पढ़ाने के लिए, ट्यूशन देने के लिए, तो प्रीति जो है उसको फोर्स करने लगती है, उसको वीडियो दिखाती है कि आपने जो मेरी माँ के साथ किया था वो मेरे साथ भी करिए, मुझे भी इसका मजा लेना है। जो टीचर होता है अरविंद उसको पहले मना कर देता है कि तुम्हारी जो उम्र है वो छोटी है, ठीक है, अभी तुम सब चीजें झेल नहीं पाओगी, मेरा जो औजार है बहुत मोटा है, लंबा है, तुम जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उसको मना करता है। लेकिन जो प्रीति होती है वो मानती नहीं है और उसको जो है जबरदस्ती फोर्स करके संबंध बनाने के लिए अरविंद जो होता है उसको संबंध बनाता है, और इतनी बुरी तरह का संबंध बन जाता है कि लड़की की उम्र छोटी थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स जो है फट जाता है। फटने के बाद जो उसकी जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलना चालू हो जाता है। जब माँ घर पर आती है तो अपनी बेटी से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी हालत किसने की है, कैसे हुआ। बेटी पूरी सब कुछ बताती है अपनी माँ को कि आखिर क्या हुआ था। माँ जो होती है अस्पताल लेके जाती है, वहां पर उसके प्राइवेट पार्ट पर 3 टाँके लगते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए उसकी माँ मना कर देती है कि अगर आप पुलिस को ऊपर इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टरों को तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर उसकी बात जो है समझते हैं, मानते हैं। अब प्रीति अपनी माँ के साथ अब घर पर आती है, अब दोनों के बीच बातें होती हैं कि आगे किया क्या जाए। जो प्रीति की माँ सुनीता होती है वो पुलिस चौकी जाती है, थाने पर जाकर एक कंप्लेन दर्ज करती है। कंप्लेन क्या कह सकते हैं, उसने ये अर्जी डाली थी कि जो है मेरी बेटी की उम्र 16 साल की है, अब जो है अरविंद मेरी बेटी से शादी करेगा। सोच लीजिए, उसको कंप्लेन नहीं करना था, उसको अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करनी थी। पुलिस जाती है उस प्रीति को लेकर अरविंद के पास, और अरविंद और प्रीति की जो है शादी करवा दी जाती है। हालांकि जो प्रीति थी वो नाबालिग थी, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं हुई थी। उसने सिर्फ पुलिस को इसलिए इन्वॉल्व किया था कि प्रीति और अरविंद की जो है शादी हो सके, मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना हो सके। पुलिस के सामने दोनों की शादी होती है। ये जो घटना थी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग कुछ अलग अलग तरीके से टिप्पणी दे रहे थे, कुछ गलत कमेंट कर रहे थे, कुछ सही कमेंट कर रहे थे। कुछ ने कहा कि सही है, कुछ ने कहा कि गलत है। और सुनीता भी खुश थी कि दोस्तों अपनी बेटी की शादी कराकर सुनीता ने क्या गलत किया या सही किया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना,
सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों।